हमारा चैप्टर है जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। तो मैं आपको बताऊं, ये जादुई लोग कौन है। आज का चैप्टर जो है ना, देखने में बहुत आसान है लेकिन समझने में उतना ही मुश्किल है। ये समझना कि हाँ, हमारी लाइफ में ऐसा कौन कौन है जिन्होंने हमें फर्क डाला हमारी लाइफ के अंदर, वो समझना हमारे लिए हो सकता है कुछ लोगों के लिए आसान हो, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। या आप ये समझ के चलो कि आज हम दोबारा से ABCD पढ़ने जा रहे हैं। हमें अपनी लाइफ में, हमारी लाइफ में किस किस ने हमारे लाइफ के अंदर कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से हमारी लाइफ चेंज हुई, आज हमें वो पता चल रहा है। वो हमें कैसे पता चलेगा? ढूंढ ढूंढ के निकालना होगा आज हमें उन लोगों को जिन्होंने हमारी लाइफ चेंजिंग में हमारी हेल्प की। हमें पता नहीं चलता कई बार कि कौन हमारे से अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। लेकिन जब हम आज ध्यान देंगे ना, तो हमें ये पता चलेगा कि हाँ, इस आदमी ने हमारी लाइफ में चेंजेस लाई हैं। इस आदमी की वजह से मेरी लाइफ कुछ ना कुछ जरूर बदली है। हर अच्छे काम से पहले एक इम्तिहान होता है। और कई बार हमारे लिए जो ये एग्जाम लेने आते हैं हमारी लाइफ के अंदर लोग, जो हमारा एग्जाम लेते हैं, और वो उस एग्जाम के अंदर मैं पास हुआ या नहीं हुआ, वो कैसे पता चलेगा हमें? वो आज अगर हम ये अच्छी तरह से इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं, तो हमें हमें पता चलेगा कि वाकई कि वो आदमी जो मेरे से इतना लड़ रहा था, झगड़ रहा था, तो उसने एक मेरे को लाइफ का लेसन तो दिया। अगर और कुछ नहीं उससे फायदा हुआ, तो उससे मुझे एक लेसन जरूर मिला है कि हाँ, कि मेरे को कैसे आगे फ्यूचर अपना अच्छा करना है। अब इसके लिए भी एक एग्जांपल है, जैसे कईयों के होते हैं हस्बैंड झगड़ालू होते हैं, कुछ बिहेवियर उनका अच्छा नहीं होता है हस्बैंड्स का, या कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जिनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है हमारे प्रति। और हम वो देखते हैं तो हम कहते हैं यार, ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कि ये आदमी मेरे से ही क्यों झगड़ रहा है, ये आदमी मेरे से ही ऐसे साथ क्यों कर रहा है, या ये मेरी वाइफ जो है मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, मेरे अंकल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी आंटी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे मदर ने या फादर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वो किस लिए आए हैं? वो हमारा एग्जाम लेने के लिए आए हैं। ये एग्जाम ऊपर वाला ले रहा है हमारा, हमें हमारा फ्यूचर ठीक करने के लिए। हर आदमी जो भी हमारी लाइफ में आया है, और उसके साथ उसने हमें कुछ मिसबिहेव किया है, तो आप ये सोच के चलो कि वो हमें या तो कुछ सिखाने आया है, या हमने उसके साथ कुछ ऐसा किया था जो आज वो हमारे साथ वैसा कर रहा है। सभी को पता है कि आत्मा तो शरीर बदलती है, ये शरीर एक चोला है, और आत्मा जो है वो कई चोले बदल के आई है। हम हीलर्स हैं ज्यादातर लोग इसके अंदर, और सबको ये बात मालूम है कि हाँ, ऐसा होता है। और अगर हमारी लाइफ के अंदर अगर ऐसा कोई पर्सन आया है, तो वो हमारा एग्जाम लेने आया है, या अपना जो हमारा, ये सोच के चलो कि हमारा कर्जा इससे उतर रहा है, जो हमने पिछले जन्मों में कुछ ऐसा किया था, वो हमारा कर्जा उतर रहा है। तो यही आज हमें पता करना है, और ये मैजिक बुक हमें सिखाएगी किस तरह से हम इन लोगों के बारे में समझ सकते हैं कि ये कौन लोग हैं जो हमें अच्छा फ्यूचर देने आए हैं। क्योंकि वो हमारा एग्जाम ले रहे हैं। जब एग्जाम अच्छा होता है ना, और उस एग्जाम में हम बहुत अच्छे से खरे उतरते हैं, तो हमारे मार्क्स भी उसी के अकॉर्डिंग आते हैं। और हमें इस एग्जाम से कैसे बच के निकलना है, और कैसे अच्छे से उसको करना है, और कैसे हम अपने मार्क्स को अच्छा लेके आना है, आज वो हम समझेंगे इस लेसन के थ्रू। बहुत आसान है, लेकिन इसका रहस्य जो है ना, बहुत गहराई तक है। और अगर हम इसको समझ गए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कौन सा शख्स है हमारी लाइफ के अंदर, तो हमारे लिए जीना आसान हो जाएगा, हमारी लाइफ बदल जाएगी। तो बड़े ध्यान से इस चैप्टर की तरफ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ध्यान दे इस चैप्टर की तरफ। ये चैप्टर हमारे लाइफ के एक एक पन्ने को खोल देगा, हमारे एक एक रिश्ते के बारे में हमें अच्छे से समझा देगा। तो
प्लीज रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि बड़े ध्यान से इसको सुनना और एक एक लाइन को आज गांठ बांध लेना। फिर हमें बाद में सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। अगर आज ये हमने रहस्य खोल लिया, बड़े तसल्ली से रहस्य खोल लिया, तो हमारी लाइफ आसान होने वाली है बहुत ज्यादा। और नादा मैम, शुरू करते हैं आज हम। ठीक है। बाहर 12वां दिन। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी को दोबारा सुलग अ, चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। अल्बर्ट स्वेट्जर 1875 टू 1965, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, चिकित्सकीय धर्म प्रचारक और दार्शनिक। अब ये देखिए, ये ऊपर के पैराग्राफ में है, कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और ये किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कई बार हमारी लाइफ के अंदर ऐसे ऐसे अंधेरे आ जाते हैं जिसका हमें पता ही नहीं चलता कि वो अंधेरा हमारी लाइफ में क्यों है। लेकिन हमारी लाइफ के अंदर कुछ एक ऐसा पर्सन आता है जो अपनी चिंगारी से, जो अपनी रोशनी से हमारे उस अंधेरे को दूर करता है। यानी कि जैसे मेरी लाइफ के अंदर मैं बहुत परेशान चल रहा था, मेरे अपने बिजनेस के रिलेटेड बहुत परेशानियां थी, रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो मेरी लाइफ में डिम्पल मैम आई, वो मेरे को मैजिक बुक में लेके गई साथ में, आज से 3-4 साल पहले। तो जब मैं उनके साथ में मैंने मैजिक बुक वहां पर करनी शुरू की, और उसके बाद मेरी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हुए। तो मुझे लगा वाह, कि क्या हुआ ये एकदम, मतलब कि जानता तो मैं उनको कई सालों से था, लेकिन वो भी पहले कर रही थी मैजिक बुक, लेकिन मुझे नहीं पता था इसके बारे में। लेकिन जब उन्होंने मेरे देखा कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन्होंने कहा तू मैजिक बुक कर, मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो तेरी लाइफ में भी आएंगे। और मैंने क्या किया, मैंने लग के वो 2-3 बार 4 बार मैंने की। लेकिन लगना वैसा लगना भी नहीं था मेरा कि नॉर्मल में मैं मॉर्निंग में उठ नहीं पाता था, तो मैं तो सिर्फ कान में लगाता था, सुनता था ऐसे ही, जैसे आज सब लोग यहाँ पर कैमरा बंद करके ना सुन रहे हैं। सुनने को सुन रहे हैं, समझने के लिए क्या है कि हमें पूरा फोकस होना पड़ता है, और वो फोकस मैं नहीं रहा लाइफ में। तो क्या हुआ, मैजिक्स हुए मेरी लाइफ के अंदर, छोटे छोटे मैजिक्स हुए, थोड़ी मेरी लाइफ भी चेंज हुई। लेकिन क्या हुआ, 2-3 बार 4 बार के बाद में एक्चुअली सुन सुन के ना वो रिलेट ही नहीं हो पाता आदमी सामने कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा अच्छे से। कुछ सुनते हैं, कुछ हम सो जाते हैं, कुछ सुनते हैं फिर सो जाते हैं, फिर नींद खुलती है हमारी। और वो क्या है, नींद खुलना जो होता है ना, ये हमारा नींद खुलने का मतलब हमारा दिमाग खुलना नहीं है। दिमाग हमारा जो खुलता है वो जब हम अच्छी तरह से चीज को समझते हैं, तो उसको कहते हैं दिमाग खुलना। अभी सुना अनसुना करना हो जाता है, ठीक है, पहली बार है सबकी। लेकिन मैजिक होंगे, लेकिन वो मैजिक बड़े छोटे छोटे होंगे, और मेरी लाइफ में भी छोटे छोटे मैजिक्स हुए। उसके बाद क्या हुआ, जब मेरे को लगा कि अरे नहीं यार, कुछ भाभी की लाइफ में हुए अच्छे से, लेकिन मेरे नहीं हुए, मैं उनको भाभी कहता हूँ कई बार। तो मुझे लगा मेरी तो लाइफ में, मुझे लगता नहीं है यार इतने अच्छे मैजिक्स हो रहे हैं। तो मैं 2-3 बार की, और फिर मैंने कहा चलो यार छोड़ो ना, कुछ और करते हैं। तो मैं कुछ और में लग गया अपना, हिप्नोसिस में आ गया, फिर दूसरी चीजों में मोडालिटीज में जाना शुरू हो गया। मैं भटक रहा था, और भटकता रहा 3-4 साल तक। लेकिन उसके बाद में मैंने मिरर भी किया। मिरर में मेरे को हुआ, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह अच्छा आया, ठीक है, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस आता है, सब कुछ है, पर्सनालिटी आपकी अच्छी हो जाती है, आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर देते हो, लोग आपसे प्यार करना शुरू कर देते हैं, लाइफ में चेंजेस आते हैं, उससे भी बहुत चेंजेस आते हैं वो पर्सन्स की जो सामने है। लेकिन उसमें बिजनेस में अंधेरा वो दूर नहीं हुआ। कई और है कैरियर के अंदर, जब बिजनेस है तो कैरियर भी उससे रिलेट है, तो उसमें अंधेरा दूर नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ, फिर मेरे माइंड में आया यार मैजिक बुक फिर से स्टार्ट करते हैं। और मैंने खुद मैजिक बुक पहले पढ़ी, समझी, और मैंने लग के 1 महीना ये किया साथ साथ में। जब हमारा सर्टिफिकेट्स की वेट कर रहे थे हम लोग, तो 1 महीना मैंने साथ साथ किया,
रोज उठ के मैं कर रहा था। तो मेरी लाइफ में मुझे लगा हाँ, ये एक टॉर्च जली है यार, वाकई कुछ हुआ है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना, अगर मेरे साथ हुआ है ये, तो मैं और लोगों को भी जोड़ूं। तो मैंने आप सब लोगों को जोड़ा। तो ये देखिए ना कि लाइफ में किस तरह से एक चिंगारी जो डिम्पल जी ने मेरी उसमें लगाई थी उस समय, और उसके बाद में आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की लाइफ के अंदर मैं ये चिंगारी लगाऊं, ताकि आपकी लाइफ के जो अंधेरे हैं वो दूर करूं मैं। तो यही है कि हम लोग, कोई ना कोई हमारी लाइफ में जरूर आता है ऐसा, जो हमारी लाइफ को एक अच्छा सा मोड़ दे जाता है। जो हम एक वे पे जा रहे हैं और उस वे पे हमें मालूम है आगे अंधेरा ही अंधेरा है, हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें कैसे चलना है, तो वो आके बताता है नहीं, आप इस वे पे जाओ, यहाँ पर आपको रोशनी मिलेगी। और हम उसकी बात मानते हैं। कई बार हम कई लोगों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कई बार हम मान जाते हैं कि हाँ, इसकी बात में थोड़ी सी मेरे को वैल्यू नजर आ रही है, तो मैं ये बता रहा है तो उस वे पे चलता हूँ। और उस वे पे धीरे 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 हमारी रोशनी जो बढ़नी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे वो लाइट इतनी लाइटन हो जाती है कि हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो ऐसे हमारे साथ में कई लोग हमारी लाइफ के अंदर, आज के जब से हम पैदा हुए अब तक आए होंगे हमारी लाइफ के अंदर, जो हमें ऐसी चीजें देके गए हैं जो हमारी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हेल्प करके गए हैं। कहीं ना कहीं हमें उन्होंने एक हमारी उंगली पकड़ी और हमें लेके चले हैं वो साथ में, और हमें कुछ उन्होंने ऐसा हमारे लिए किया जिससे हमारी कुछ लाइफ में चेंजेस आए, कुछ हमारे अच्छा हुआ हमारे लिए। तो आज ये चैप्टर हमें उन्हीं लोगों के बारे में समझाएगा कि वो कौन कौन थे, जिनको हमने कभी थैंक यू नहीं दिया, जिनको हमें कभी ग्रेटिट्यूड नहीं दिया। उन्होंने हमारे लिए अच्छा किया, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि उन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है वो। लेकिन आज हम बैठेंगे, आज हम सोचेंगे कि वाह, हमारी लाइफ में इन्होंने इतना अच्छा चेंज किया था। अरे वाह, मेरी लाइफ तो इस टीचर ने बदल दी थी। वाह, मेरे अंकल ने मेरी लाइफ, उस समय जब मैं कैरियर के किसी मोड़ पे था, तो उन्होंने मेरे को ये बताया था कि ये तू ये कैरियर चुन, और मैंने उसके कहने के ऊपर ये कैरियर चुना, और आज मेरी लाइफ वहां से बदल गई। लेकिन मैंने उसको कभी ग्रेटिट्यूड नहीं दिया। उन्होंने मुझे समझाया तो था कि हाँ, ये चीज करनी है, और उस समय मैंने समझा और मैंने किया, लेकिन मेरा बचपना था, मेरी कैरियर की शुरुआत थी। आज मैं उस कैरियर में आ गया और मेरी लाइफ चेंज हो गई। आज मेरी लाइफ में ये पर्सन आया और मेरी लाइफ चेंज हुई। ठीक है। तो आज हम आगे अब देखते हैं कैसे 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 कौन से रास्ते खुलते हैं। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा समझ आएगा, दूसरी बार में और अच्छे से समझ आएगा। जैसे जैसे हम इसको लाइक ए टीचर होता है ना एक, जब वो किताब को पढ़ाता है बच्चों को, पहले वो खुद पढ़ता है, उसके बाद में क्या होता है, वो हर साल उसको वो बुक पढ़नी होती है। बच्चे तो आते हैं, वो फर्स्ट टाइम उस किताब को पढ़ते हैं, लेकिन टीचर के लिए ऐसा होता है कि वो हर क्लास में बार बार हर साल वो पढ़ाता जाता है। और वो एक टाइम ऐसा आता है कि टीचर को एक एक शब्द जो है ना उसको याद होता है कि आगे ये आने वाला है, उसको एक एक लाइन का मतलब पता होता है कि हाँ, ये लाइन आगे है और इस लाइन में ये कुछ है, ये रहस्य है इसका। जब उसको रहस्य पता चलते हैं, वो बच्चों को भी समझाता है, और धीरे धीरे उसको ये पूरी जो बुक होती है ना, पूरी रामायण की तरह अंदर चली जाती है जो वो पढ़ा रहा होता है। 5-7 बारी के बाद फिर उसको सारी चीजों का मतलब पता होता है कि एक एक लाइन का, बच्चा कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है ना, तो उसको बता देता है, हाँ, ये इसका ये है, और इसका ये मीनिंग है, इसके अंदर ये छुपा हुआ है। तो हमें क्या बनना है, हम सबको ये टीचर बनना है। मैं ये चाहता हूँ, जो मैं आज आप लोगों के यहाँ जगा रहा हूँ, आप लोगों के बीच में जगा रहा हूँ, आप इसको करो। 2-4-5 बार मेरे साथ करो, उसके बाद में आप लोग भी ये लाइटन लोगों की लाइफ में जगाओ। हमारी जो मैम, जिनसे मैंने सीखा है, उन्होंने यही सिखाया कि मैं चाहती हूँ हर घर के अंदर मैजिक हो। और वही आज मैं भी चाहता हूँ कि मेरे साथ जितने लोग हैं ना, उनकी लाइफ में मैजिकल चेंजेस आने शुरू हो जाए। हम, हो सकता है कुछ 100 बंदों को ये सिखा सके, हो सकता है 1000 को, लेकिन मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। मैं अकेला सिखा पाऊंगा, आज मेरे साथ में 30-35 लोग हैं, हो सकता है अगली बारी में हमारे 50 हो, 100 हो, बढ़ सकते हैं। कितने हो जाएंगे अगर मैं ये करता रहूं, मैं साल दर साल भी करूंगा, तो मेरे ख्याल से कुछ 1000 लोगों तक मैं पहुंच पाऊंगा। लेकिन मेरे साथ ये जो 100 लोग आप जुड़ोगे, या 200-500 लोग जुड़ोगे, आप सबकी लाइफ में लाइटन अप होगा, और आप लोग मैजिक बुक लोगों को समझाओगे, कराओगे। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक आदमी की, किसी एक पर्सन की लाइफ के अंधेरे दूर कर सकें?
मैं तो अपने आप को खुश नसीब समझूंगा कि आप में से किसी की भी एक लाइफ को अगर मैंने चेंज कर दिया। और आज जो मैं मैम के लिए बोल रहा हूँ, डिम्पल मैम के लिए बोल रहा हूँ, या मेरी गुरु उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ को थोड़ा सा लाइटन किया, और मैं और अब चाहता हूँ कि मेरी लाइफ लाइटन हो। वो उन्हीं की जलाई हुई रोशनी है मेरे लिए तो, कि उन्होंने मेरी लाइफ में रोशनी जगाई, और मैं आप लोगों के साथ हूँ आज और आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो मेरा भी मैं भी ये चाहूंगा कि आप लोग भी सिर्फ एक मेरी वजह से अगर किसी एक का भी लाइटन अप होगी ना, तो मेरी लाइफ सफल हो जाएगी। तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग भी सेम वैसे ही करो, और मैजिक बुक बार बार करो, अपनी जिंदगी को, लाइफ को मैजिकल भरो, मैजिक से, और दूसरों की लाइफ को मैजिकल करो। और नाला मैम आगे बढ़ते हैं। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है। खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने पर भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल बदल दिया था। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। यही बात जो मैं कह रहा हूँ कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी लाइफ को किसने चेंज किया है। और अभी ये सारा कुछ मैंने बताया, वही चीज ये यहाँ पर कह रहा है कि हमें नहीं मालूम कि हमारी लाइफ को किसने अंधेरे से उजाले में लेके आया है। तो मैं सब लोगों से यहाँ पे चैट के अंदर पूछना चाहूंगा कि क्या आप सब लोग मेरे साथ हो, कि आप भी एक एक किसी एक आदमी की लाइट को जलाना चाहते हो, अपनी चिंगारी से उसकी लाइफ को रोशनी देना चाहते हो या नहीं देना चाहते? तो मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि हाँ, हम भी चाहते हैं कि हम किसी की लाइफ को रोशनी से भरे। और हाँ, अगर आपने कभी लाइफ से भरा भी हो तो वो भी लिख सकते हो आप ना, कि हाँ, मैंने तो किया है ऐसा, मैंने तो लाइटन अप की है। सलोनी जी कह रही है यस, नमिता जी कह रही है यस, रिंकी मैम का आया है यस, राकेश जी यस। वेरी गुड। तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ, सबने हमने ये करना है, और सब आज मेरे साथ हैं कि हम एक एक आदमी की एक एक सिर्फ एक एक की लाइटन तो जरूर करेगी। एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। मेरे साथ कई बैठे हैं यहाँ पर, धुरंधर हैं सारे जाने जो बैठे हुए हैं यहाँ पर। और जैसे मैं हजारों को कर रहा हूँ, हो सकता है लाखों में करे। हमारे साथ इसमें धुरंधर कई बैठे हैं, सारे ही धुरंधर बैठे हैं। मैं तो कहता हूँ सारे ही धुरंधर, और लाखों बंदों की हमने जिंदगी चेंज करनी है सबने। तो अनुराधा मैम, आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक हो, शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। अब इसमें ऊपर पहले आया था कि हमारे टीचर,
अब टीचर का ये मत समझना कि हाँ भाई टीचर का सिर्फ यही रोल है, उसने हमें पढ़ाया बस, छुट्टी। वो तो उसका फर्ज था टीचर का कि उसने हमें पढ़ाना ही था। हम क्लास में गए, हमने स्कूल की फीस दी, तो उसने हमें पढ़ा दिया। और आप ये देखते हो कि कई टीचर्स उसमें ऐसे होते हैं जो दिल जान से आपके साथ देते हैं, दिल जान से आपको पढ़ाते हैं। और कुछ टीचर्स जो होते हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आपको पढ़ाते हैं। सैलरी तो सबको एक जैसी मिलती होगी ना, हर टीचर सैलरी सेम पाता है अपने अकॉर्डिंग, उनको सैलरीज तो मिलती है। और सारी फॉर्मेलिटीज करेंगे तो शायद हम उस जो आज हम लाइफ में है वो नहीं होते हम लोग। कुछ ऐसे टीचर्स होंगे जिन्होंने हमें दिलो जान से पढ़ाया होगा, वो चाहते होंगे कि बच्चा कुछ पढ़ लिख जाए, कुछ बन जाए। किसी ना किसी सब्जेक्ट ऐसा होगा जो हमें अच्छा लगा होगा उस टीचर की वजह से, कि टीचर ने जो हमें पढ़ाया वो जल्दी समझ आ जाता था। उस एक सब्जेक्ट की वजह से हो सकता है आज साइंस में अच्छा रहा हूं तो मैं साइंटिस्ट बन जाऊं, इंग्लिश में अच्छा हुआ तो मैं लिटरेचर बन जाऊं, हिंदी में हुआ तो हिंदी के अंदर मैं कुछ अच्छे ही पोस्ट पे पहुंचा हूं। कि वो मेरे को सब्जेक्ट, वैसे तो सब्जेक्ट अच्छा नहीं था, लेकिन वो टीचर ने जो समझाया मेरे को बड़ी आसानी से, वो मुझे समझ आया सारा सब्जेक्ट। क्यों सलोनी, सही कह रहा हूँ ना मैं? तो टीचर ने अच्छे से समझाया और मुझे सब समझ आया, और आज मैं उस सब्जेक्ट के अंदर मेरा बहुत अच्छा है, मेरा रिजल्ट जो है ना उस सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छा है। तो क्या किया उस टीचर ने, हमारी लाइफ को लाइटन किया, उसने हमें ऐसा कुछ सिखाया, उसने अपने दिल से हमें सिखाया, उसने हमें रोशनी दी कि जिसकी वजह से हम उस टीचर की वजह से उस सब्जेक्ट में अच्छा पढ़ पाए और आगे लाइफ में अच्छा कर पाए। तो हम उस बारे में कभी सोचा हमने? ठीक है, कुछ लोगों ने सोचा होगा, कुछ ने नहीं सोचा होगा, लेकिन अगर नहीं सोचा तो आज सोच लो। और अगर सोचा है तो और अच्छा सोच लो उसके लिए, और उसके लिए अच्छा कर दो, उसको ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दो। तो आज हमने क्या करना है, ऐसे ही हमने बचपन से लेके आज सोचना है कि हमारी लाइफ के अंदर कौन कौन सा ऐसा पर्सन आया है जिसने हमारा एग्जाम लिया है। पहली बात तो ये, टीचर भी एग्जाम लेता है, तो किसने हमारा एग्जाम लिया है, किसने हमें अच्छा दिखाया वे कि यहाँ इस वे पे चलो, किसने हमारी लाइफ को कुछ ऐसा किया है जिससे हमारी लाइफ चेंज हुई है। क्योंकि जरूरी नहीं है मारने वाला जो होता है हमेशा गलत राह पे लेके जाता है, मारने वाला हमें सिखा के जाता है बहुत कुछ। और कई बार ऐसा होता है कि मारने वाला हमें अच्छी लाइफ भी दे के जाता है, डांटने वाला हमें अच्छी लाइफ भी दे के जाता है। वो जिसमें हमारे फादर आते हैं, जो बचपन में पीटते हैं, लेकिन लेके कान पकड़ के हमें अच्छी उस पे लेके जाते हैं, गलत साइड पे जाने नहीं देते हमारे फादर। हमें बचपन में तो बहुत बुरा लगता है कि पापा तो बहुत पीटते हैं यार, इधर से आते हैं, कुछ भी कर रहा होता हो तो इधर से आते हैं तो थप्पड़, इधर से आते हैं तो थप्पड़, अरे मैंने कुछ किया नहीं तो थप्पड़। लेकिन मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे फादर को पता होता है बेटा ये क्या कर रहा है और किस लाइन पे चल रहा है। मुझे लग रहा होता है कि मैं मोबाइल ही तो देख रहा था और क्या कर रहा था, लेकिन फादर को पता है बेटा तू ये टाइम तेरे पढ़ने का और तू मोबाइल में वेस्ट कर रहा है तो तेरी लाइफ आगे के लिए ना बेकार हो जाएगी, आज गेमों में घुसा हुआ है, तो ये जो गेम्स हैं ये आगे तेरी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। तो फादर कान पकड़ के ना हमें अच्छी उस पे लेके आते हैं। ऐसे हमारे अंकल हैं, हमारे चाचा जी होते हैं, चाचा जी जरा सा देखते हैं शरारत कर रहा है तो आके पीटते हैं अच्छी तरह से, पापा से ज्यादा पीट देते हैं कई बार। तो कई ऐसे होते हैं अंकल हमारे जो अच्छे खासा पीटते हैं कि नहीं भाई ये स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि पापा तो जा रहे हैं जॉब पर, चाचा जी हमारे घर पर हैं, उनको पता है कि बेटा ये तो, मुझे मालूम है ना कि तू क्या कर रहा है, पापा को तो नहीं पता, वो तो आगे डांट नहीं रहे, लेकिन मुझे मालूम चल रहा है तू क्या कर रहा है, कौन सी शरारतें कर रहा है। तो लाइफ में हमारे चाचा जी भी आते हैं ऐसे। हो सकता है ऐसे सबकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई ऐसा रिलेशन रहा हो, लेडीज के लिए भी कोई बड़ी सिस्टर ऐसी रही हो, कोई आंटी ऐसी रही हो, कोई टीचर ऐसे रहा हो जिसने कान पकड़ के लाइन पे लाया हो उसको। अब कई हो जाते हैं, मैरिज हो जाती है तो हस्बैंड आते हैं ना वो भी कुछ ऐसा कर देते हैं, डांट डांट डपटना ये वो फलान। वो हर बार, कई बार अच्छे के लिए भी होता है, जरूरी नहीं हर बार गलत के लिए होता है, अच्छे के लिए भी हो सकता है। मैं सबकी लाइफ के लिए नहीं कह रहा, एक एग्जाम्पल की तरह कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि हमारे साथ में ऐसा कुछ हुआ हो। तो
जरूरी नहीं हर बंदा जो है, जो डांटने डपटने वाला, झगड़ा करने वाला, आपका बुरा ही चाहता हो। उसमें कुछ लोग अच्छे के लिए भी आपके करते हैं। तो वो हमें अच्छाइयों को ढूंढना है, आज बुराइयों को हमने साइड कर देना है। वो मैजिक बुक में फर्स्ट चैप्टर से समझते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं कि हमें अपनी लाइफ को कैसे चेंजेस लेके आने हैं। हर नेगेटिविटी के अंदर हमें एक पॉजिटिविटी ढूंढनी है। अगर मेरे पास में कोई प्रॉब्लम्स है, कुछ है, मेरा पूरा दिन प्रॉब्लम्स में जाता है, तो एटलीस्ट उसके अंदर भी मेरे को एक अच्छा ढूंढना है। और वो अच्छा क्या ढूंढ सकता हूँ कि आज सुबह जो हुई है ना, वो मेरे लिए हुई है। कुछ लोगों के लिए तो सुबह भी नहीं होती। आज मैंने आंखें खोली है तो मेरे लिए वही अच्छा है, क्योंकि कुछ लोगों की तो आंखें ही नहीं खुलती सुबह। आज मैं सांस ले रहा हूँ तो वो बहुत अच्छा है। कुछ लोग तो सांस ही नहीं ले पाते, उनकी सांसें खत्म हो जाती हैं। आज मेरे सारे बॉडी पार्ट्स अगर अच्छे काम कर ले, तो कुछ लोगों के तो सारे बॉडी पार्ट्स ही नहीं है। तो ये तो मेरी लाइफ में अच्छा हो रहा है ना, कम से कम। आज मैंने आंखें तो खोली है सुबह उठ के, कम से कम। आज मैं सुबह उठा तो हूँ। आज मैंने उठ के देखा तो है कि हाँ सूरज निकला है। आज मैंने उठ के देखा तो है कि हाँ रूम के अंदर मेरी वाइफ मेरे पास में, मेरे बच्चे मेरे पास में, मेरे मदर है, मेरे फादर है, ये लोग मेरे साथ में हैं। इतना तो देख रहा हूँ। बाकी लाइफ में आता रहता है, उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे लाइफ के अंदर, सबकी लाइफ में आते हैं। तो मेरे को क्या करना है, सारी पॉजिटिविटी ढूंढनी है। और आज पॉजिटिविटी जो ढूंढनी है हमें, वो रिलेशंस में ढूंढनी है कि हर रिलेशन जो हमारे साथ में है वो कैसा चल रहा है। और अगर उसमें कुछ बुरा है, मैं कहता हूँ सारा ही बुरा है, तो उसमें कुछ तो अच्छा होगा, एक पॉइंट तो अच्छा होगा। आज उस पॉइंट का, आज उस धागे के उस सिरे को, हम छोटे से सिरे को पकड़ेंगे, और उस सिरे को, उस धागे को हम धीरे धीरे खींचना शुरू करेंगे, और उससे हम पूरी जो है ना रोल अपना बढ़िया कर लेंगे। जो रील होती है धागे की, देखिए सबने रील होती है, तो वो एक छोटा सा पकड़ लिया हमने। आज उसको हमने खींचना शुरू करना है, और मैजिकल वे से आज पूरे रोल को जो है ना, धागे के रोल को हमने आज पूरा अच्छे से लेके निकालना है। और उससे हमने अच्छाइयाँ भरनी है, ग्रेटिट्यूड भरनी है, और वो हमने उसको आगे लेके चलना है। राधा मैम आगे बढ़ो। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्द को के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन तीन असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप तीन लोगों को चुन लें, तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बात करें, जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। एक मिनट मैम। तो इसमें ये समझाया कि आज हमें करना क्या है। आज हमें करना ही है, हमें अपनी लाइफ के सिर्फ तीन लोग चुनने हैं फिलहाल। ठीक है, बाकी हम करेंगे और लोगों के लिए भी करेंगे, लेकिन आज हमें फिलहाल तीन लोग चुनने हैं जिन्होंने हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आए हैं। जैसे मेरे अंकल, मैं अपना 12th की, मैं सोच रहा था कि मैं अब आगे क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बताया बेटा ये वाला तो आगे का कैरियर चुन और इसके अंदर जा। जब मैंने वो किया, मेरी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आए। उन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया। ऐसे ही अब निम्पल मैम का एक मैंने बताया आप सबको। ऐसे ही हमने अपने तीन आज एग्जाम्पल ढूंढने हैं कि कौन से ऐसे जो थे जिन्होंने हमारे लिए कभी तो कुछ ऐसा किया था जिससे हमारी लाइफ में थोड़ा बहुत चेंजेस आया। चाहे थोड़ा आया हो चाहे ज्यादा आया हो। तो हमने क्या करना है, आज अपना रूम के अंदर बैठना है और कोशिश करनी है बिल्कुल सेपरेट होके हम थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, आधे घंटे के लिए बैठे। अपने सामने हमने इमेजिन करना है कि मेरे सामने वो बंदा बैठा है, चाहे वो इस लाइफ में है या नहीं है, चाहे डेथ हो चुकी हो, कुछ भी, हर एक की लाइफ में कुछ भी ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जिसकी डेथ हो चुकी हो। कोई एजिड हमारे अंकल आंटी दादा दादी नाना नानी,
चाचा चाची, मामा मामी, कोई भी हो सकते हैं वो हमारी लाइफ के अंदर। तो हमने इमेजिन करना है हमारे सामने बैठे हैं वो, और सामने बैठ के हम उससे बात कर रहे हैं। सिखाया गया हम लोगों को, कई लोग हम में से ऐसे हैं ज्यादातर जो ये सीखे हुए हैं कि कैसे बुलाना होता है और कैसे रिलैक्स प्लेन में जाओ बुलाओ। तो हमें भी आज रिलैक्स प्लेन हमारा यही है नॉर्मल आदमी के लिए, कि हम नॉर्मल में जाके आराम से रूम में बैठेंगे, रिलैक्स होके बैठेंगे और इमेजिन करेंगे हमारे सामने वो पर्सन बैठा हुआ है, और आज हमने सामने में बैठे को उसको ग्रेटिट्यूड देना है। उनको बताना है कि उन्होंने आपकी लाइफ को कैसे चेंज किया। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने मेरे अंकल बैठे हैं, तो मैं अपने अंकल को कहूंगा कि अंकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मैं अपना कैरियर को चुन, अपने आपने जो मेरे को समझाया, मैंने उस कैरियर को चुना और आज मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, कई लोगों से अच्छी है। और अपनी लाइफ में धीरे धीरे और चेंजेस ला रहा हूँ, और मैजिकल मूवमेंट्स आ रही है मेरी लाइफ के अंदर। अगर आज उस दिन आपने मुझे समझाया ना होता तो शायद मैं भटक गया होता, मेरी लाइन कुछ और होती, मैं कुछ और कर रहा होता, मे बी मैं गलत साइड पे चला जाता। जो आपने मुझे समझाया उसकी वजह से मेरी लाइफ के अंदर बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आए। मैंने अपने कैरियर को बनाया, मैंने अच्छी सी शादी की, आज बच्चे हैं, सब कुछ है मेरे पास में दिया हुआ। अगर आज उस टाइम पर आप मेरी हाथ में मेरी उंगली ना थामते तो शायद मेरी लाइफ कुछ और हो सकती थी। तो मैंने आज क्या करना है, मैंने हाथ जोड़ के ऐसे उस तरह से बिल्कुल उनको सामने ऐसे देखना है कि हाँ मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनको दिल से जितने ग्रेटिट्यूड दे सकता हूँ उतने उनको ग्रेटिट्यूड देने हैं कि आपने मेरी लाइफ बदल दी, आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपने, आपकी वजह से मैं आज हूँ। नहीं समझ आता कोई दिक्कत नहीं है, कोई अगर लाइफ में ऐसा नहीं है, टीचर्स होंगे आपके, टीचर्स ने कुछ, किसी ने कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया होगा, कोई ना कोई लाइफ में होगा हमारे, कोई भी हो सकता है वो हमारा। आज हमने वो सिर्फ 3 रिश्ते चुनने हैं, उन 3 रिश्तों के साथ में 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए उनको सामने बिठाना है, उनसे प्रॉपर ऐसे करो जैसे बात कर रहे होते हैं ना, एक सामने बैठा हुआ है उनसे बात कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, प्रॉपर उस तरीके से इमेजिनेशन। क्योंकि हम सबको मालूम है दिमाग जो है हमारा वो नहीं जानता कि इमेजिनेशन क्या है, वो नहीं जानता कि रियल क्या है, वो नहीं जानता क्या है। जो हमने समझाना है उस दिमाग को वही समझेगा, सबकॉन्शियस माइंड। तो आज हमने वही करना है सबको, प्रॉपर अच्छे से हमने ये करना है कि एक सामने रियल में कोई पर्सन वो बैठा है और हम उसे रियल में उसे उसको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। तो 3 बंदों को आज हमें ग्रेटिट्यूड देना है। उसको आमने सामने इमेजिन करो, उसके सामने उससे बात करो, और बस आज ये हमारा है कि शुरुआत हमने इसी से करनी है। उसके बाद और आगे क्या होगा, आज प्रैक्टिस सेशन, रिक्वेस्ट है सबसे, आज प्रैक्टिस सेशन के अंदर हम 2-3 दिन से थोड़ा मस्ती मार रहे थे, लिखने का काम हम कब ज्यादा कर नहीं रहे थे, थोड़ा बहुत किया हमने 2-3 दिन के अंदर। आज हमने बहुत कुछ लिखना है, बहुत कुछ करना है। तो आज प्रैक्टिस सेशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग आओ, 2 से 3 के बीच में, लाइफ चेंज करनी है तो। और राधा भाई आगे चलो। यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप तीन लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं, तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, ना ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। वो इसलिए कि हम लोग जैसे बैठे हैं, शुरुआत हम करते हैं तो थोड़ा हमें ना हो सकता है कि अटपटा सा लगे, पहले सामने बैठा हुआ है हमें इमेजिन करना, उसके बाद में थोड़ा सा उसको अटपटा लगना कि हाँ अटपटा सा लग रहा है, थोड़ा सा है ही नहीं सामने, मुझे लग रहा है मैं खुद से ही बातें कर रही हूँ, या बातें कर रहा हूँ तो सामने बैठे हुए। तो हो सकता है हमारे अंदर ना वो, जब हम फर्स्ट पर्सन के साथ कर रहे हैं ऐसा, तो हो सकता है हमारा कुछ वो बैठे ही ना। लेकिन जब हम उसको अच्छे से करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, हमारी, अगर उसने हमारे लिए अच्छा किया तो हमारे दिल की गहराइयों से ना वो धीरे 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 ना वो निकलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है किसी का गला भरा है, हो सकता है किसी के आंसू आ जाए, आज ये सारी चीजें हो सकती हैं आप लोगों के साथ में। आंसू भी आ सकते हैं, गला भी भर सकता है, हो सकता है रोना अच्छे से आ जाए। तो कोई बात नहीं, उसको निकलने देना। और
अगर ये चीज होनी शुरू हो जाए तो और अच्छी बात है। गला भर आए, आप अंदर से बिल्कुल अच्छा फील करो, कुछ फीलिंग्स आपकी और हाई हो जाए तो आने देना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो इसमें ये रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास एक अंदर से ग्रेटिट्यूड आना शुरू हो जाता है ना, मान लो पहले पर्सन के लिए ग्रेटिट्यूड थोड़ा सा आया तो सेकंड के लिए हो सकता है और ज्यादा आए, थर्ड के लिए और ज्यादा आए। तो आज हमें क्या करना है, एक ही सेशन के अंदर हमें कोशिश करनी है तीनों लोगों को निपटा लो आज। तीनों लोगों के ग्रेटिट्यूड दे दो आज उनको, तीनों को अच्छे से ग्रेटिट्यूड देने हैं हमें, और आज तीन को सामने बिठाना है। आपकी लाइफ में हो सकता है एक हो, दो हो, तीन हो सकता है तीन से ज्यादा हो सकता है 10 लोग भी हो सकता है कि सबने उंगली पकड़ के ही चलाया हो आपको लाइफ के अंदर, नहीं इधर चल, नहीं इधर चल। हर मोड़ के ऊपर कुछ लोगों के लिए मैजिकल जैसे पर्सन्स आए हो जिन्होंने लाइफ को चेंज किया हो। तो लेकिन आज हमने तीन को लेना है। अगर हमारे पास और ज्यादा है तो तीन हम फिर कल ले लेंगे, और ज्यादा है तो उसके बाद तीन अगले दिन ले लेंगे। तो लाइक ऐसे हमारी लाइफ चलती रहेगी। तो हम रोज तीन तीन लोग को लेके ये करेंगे। तो अपनी फीलिंग्स को हाई करना, अपनी फीलिंग्स में जो अच्छे से आ सके उसको आने देना, ठीक है। कोशिश करना कि तीनों लोगों को एक साथ करो, और जब तीनों लोगों को एक साथ करते हैं तो हमारा मेन मकसद क्या है कि फीलिंग्स को हाई करना। तो उस फीलिंग्स को अगर आप हाई करते हो, पहली बार में ज्यादा नहीं हो पाती, दूसरी बारी में और अच्छी फीलिंग्स आती है, थर्ड टाइम में तो फिर और अच्छी फीलिंग्स आएंगी। जब वो फीलिंग्स आएंगी, जब वो ग्रेटिट्यूड की भावना आएगी, तो जब ग्रेटिट्यूड की भावना आती है तो आप सबको पता है मैजिक होते हैं लाइफ के अंदर। और मैजिक होने शुरू हो चुके हैं, सबकी लाइफ के अंदर हो चुके हैं छोटे छोटे, बस हम लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने नोटिस करना शुरू कर दिया है उनकी लाइफ में और मैजिक आने शुरू हो जाएंगे। जो नोटिस करना नहीं पा रहे, जो नोटिस ही नहीं कर रहे और नोटिस करके सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है ये तो हो गया, तो फिर आप देख लो, आप छोटी सी गलती जो आप तक करते आए हो वो गलती कर रहे हो। आप उस छोटे से मैजिक जो हो रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, अगर मैजिक बुक में आने के बाद कुछ भी अच्छा हो रहा है तो समझ के चलो कि आपकी लाइफ के अंदर वो मैजिक बुक की वजह से हो रहा है। और आप उसको नोटिस करना शुरू करो, जो मैजिकल मूवमेंट छोटी छोटी आ रही है उसको करना शुरू करो। अगर आपको बड़ी मैजिकल मूवमेंट चाहिए तो उसको नोटिस करना शुरू करो कि आज मेरे साथ में ये अच्छा हुआ, आज मैंने सोचा ये पर्सन आ गया, वाह मजा आ गया। आज मैंने सोचा मेरा खाने का ये दिल है, तो मैंने वो बनाया या किसी और ने मुझे बना के दे दिया, तो मेरे लिए मैजिकल मूवमेंट हो गई। आज मेरे पास में 1 रुपए का कैशबैक आया, वाह। आज मैं चाहती थी मेरे को ये डिस्काउंट मिल जाए तो वो डिस्काउंट मिल गया। आज मैं ये चाहती थी कि मेरे को ये चीज चाहिए, वो मेरे को चीज मेरे पास आ गई। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को इस रेट में ये चीज मिल जाएगी, लेकिन वो मुझे चीज मिल गई उस रेट के अंदर। बार्गेनिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ी मेरे को। और आज मैंने बार्गेनिंग की, बड़ी अच्छी बार्गेनिंग की। 1000 रुपए की चीज को, वो तो फिक्स रेट वाला है, किसी को देता नहीं है, लेकिन उसने फिक्स प्राइस होने के बावजूद 950 रुपये में मेरे को दे दी, 50 रुपये का डिस्काउंट किया, यानी कि फिक्स प्राइस शॉप से भी 50 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। तो मैजिक हुआ। ये काम मेरा बड़े टाइम से अटका हुआ था, ये काम मेरा आज पता नहीं कैसे इतनी जल्दी से हो गया। तो क्या हुआ, मैजिकल मूवमेंट आई है। तो ये मैजिकल मूवमेंट, छोटी छोटी मैजिकल मूवमेंट्स को नोटिस करेंगे हम, और उसके लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो यही छोटी छोटी मैजिकल मूवमेंट्स कल हमारे लिए बड़ी मूवमेंट्स लेके आएंगी, ये याद रखना। और अगर हमने इनको इग्नोर किया, छोटी छोटी मूवमेंट्स को हम नहीं समझ पाए, या समझते हुए भी हमने उसको भूल की, तो बॉस जैसी लाइफ चल रही है वैसी लाइफ में चलते रहोगे आगे। मैजिकल मूवमेंट्स आनी मुश्किल है। ये कड़वी बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये कड़वी चीजें हैं। अगर हमें लाइफ को अपनी चेंज करना है, अपनी लाइफ को हम, अगर हम मैजिक बुक में आए हैं और अपनी लाइफ को चाहते हैं कि अच्छे से चेंज करें, तो इन चीजों को पकड़ना शुरू कर दो। हर छोटे छोटे से मूवमेंट को, जो जिसमें आपको कुछ बेनिफिट लग रहा हो, कुछ आपको लग रहा हो कि कुछ ऐसा मेरे साथ हो रहा है, कुछ चेंजेस तो आ रहा है। आज मेरा दिन, आगे तो दिन ऐसा निकलता नहीं था, कई बार तो बोरियत का दिन निकलता था, कई बार कुछ ऐसा निकलता था कि नहीं मजा नहीं आया, दिन के अंदर लड़ाई झगड़े ये वो फलान, पूरा दिन यही लगा रहा। लेकिन अब मेरी लाइफ के अंदर कुछ पल ऐसे आते हैं पूरे दिन के अंदर
मैं कहता हूँ 24 घंटे के अंदर, मेरा 24 घंटे ही मेरे साथ ऐसा होता था, मेरे साथ में ना सब कुछ गलत ही गलत होता था। लेकिन अगर उसके अंदर मेरे पास कुछ सेकंड्स अच्छे आ गए हैं ना 24 घंटे के अंदर, कुछ सेकंड या 1 सेकंड भी, और मैंने उस 1 सेकंड को पकड़ लिया कि हाँ 24 घंटे के अंदर ये 1 सेकंड था जिसके अंदर मैं मुस्कुराया था, तो उस 1 सेकंड को पकड़ लेना। वो 1 सेकंड कब मिनटों में बदलेगा, वो 1 मिनट कब घंटों में बदलेगा, कब वो घंटे दिनों में और वो हफ्तों में और कैसे बदलेंगे आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन उस 1 सेकंड को भी हमें नोटिस करना है, हमें अपने दिमाग को पूरी तरह से जगा के रखना है, इस कॉन्शियस माइंड को, ताकि इस कॉन्शियस माइंड को आज हम जगा के रखेंगे और उसके बारे में सोचेंगे, तो कल हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो है ना उस 1 सेकंड की वजह से हमें दिन और साल बेहतर देने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। अब सबको समझ आ ही रहा होगा किस तरह से, कैसे वो समझाना चाह रही है रोला मैम, कि किस तरीके से हमने कैसे समझाना है, कैसे हमने बातचीत करनी है। उस उन्होंने समझाया, एक एग्जांपल दिया, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको लगता हो कि यार सामने वाले ने हमारे साथ इस तरीके से किया, वैसे एक छोटा सा एक उसके साथ में टॉक कर सकते हो आप। आगे अनुराधा मैम। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। अब ना एक कई कहेंगे, कई लोग कहेंगे कि यार हमारे साथ तो कभी किसी ने अच्छा किया ही नहीं, मेरे साथ तो कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। आज की डेट में बच्चों को स्कूल के लिए भेजते हैं हम लोग, तो वैन लगी होती है स्कूल की, तो वैन वाले भैया आके बच्चे को पकड़ते हैं और वैन के अंदर बिठाते हैं ना, उनको सुरक्षित स्कूल लेके जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा, किसी ने हमारी उंगली पकड़ के हमें उस वैन के अंदर बिठाया होगा। उसी के बारे में सोच लेना कि हाँ उसने मेरे को अपनी वैन के अंदर बिठाया और मेरे को सेफली स्कूल तक पहुंचाया। अगर उसने मेरे को सेफली ना पहुंचाया होता तो कुछ भी हो सकता था। तो एक ये छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हमने उसको कभी रिमेम्बर ही नहीं किया। तो एक उसी बंदे का शुक्रिया अदा कर लेना कि तूने मेरे साथ ऐसे किसी ने किया था। हाँ, वो एक था भैया जो मेरे को स्कूल के लिए ऐसे करके रोड, जब मेरे को घर छोड़ते थे तो रोड क्रॉस कराते थे, घर के गेट तक छोड़ के जाते थे, या मेरे को घर से लेके मेरे को वहां तक जाते थे, मेरे को वैन में बिठाते थे, अच्छे से मेरे को स्कूल पहुंचाते थे, स्कूल में भी बड़े प्यार से उतारते थे और वहां गेट तक, स्कूल के गेट तक लेके जाते थे, चाइल्ड लाइन में लेके जाते थे। तो मेरे साथ उन्होंने अच्छा किया। तो ढूंढना है, हर आदमी को ढूंढना है कि कुछ भी, किसी भी तरह का छोटी से छोटी बात, किसी वेटर ने कभी कुछ अच्छे से हमें परोस दिया हो, किसी कुक ने हमें अच्छे से कुछ खिला दिया हो, और कुछ नहीं हुआ मेरी लाइफ के अंदर, लेकिन ये तो कुछ हुआ होगा। कुछ तो ऐसा हुआ होगा लाइफ के अंदर कि मेरे घर में कोई इलेक्ट्रिशियन आया था जिसने बड़े अच्छे से काम किया था। कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट, हमारी इतनी लाइफ हो गई, कुछ ना कुछ हमारे साथ जरूर अच्छा हुआ होगा। आज उसके बारे में सोचना है और उसके बारे में आज उसको उसको ग्रेटिट्यूड देना है। और सिर्फ इसके लिए कोई वो नहीं है, कोई बाउंडेशंस नहीं है कि भाई
आपने 2 लाइनें बोल दी, बस छुट्टी। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ना उसको, उतना उससे ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड देना है आज हमें। अच्छे से ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड से भर दो सामने वाले को, यहाँ जो मतलब कि हमारे आंसू ना निकले उसके आंसू निकाल दो, जो सामने बैठा है इमेजिनेशन के अंदर, कि आज हमने उसको इतने ग्रेटिट्यूड दे दिए, इतना अच्छा बोल दिया हमने उसको। आज ग्रेटिट्यूड से सामने वाले को भर देना है। सोच के बैठो कि सामने जो बैठा ना, इसको आज मैंने ना बहुत अच्छे अच्छे ग्रेटिट्यूड देने हैं, दबा के देने हैं इसको ग्रेटिट्यूड, कि आज उसी आंखों में आंसू आ जाए कि वाह, मेरी आंखों में आंसू है कि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, मुझे खुद को ही नहीं पता था मैंने ऐसा कुछ किया है। लेकिन आपने ये समझाना है कि तुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे को तो पता है ना, तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया लाइफ के अंदर। तूने एक जो तेरी उससे चिंगारी से मेरे को रोशनी मेरे अंदर जगाई थी, तो आज मेरी लाइफ अच्छी बनी, बेहतर बनी। तो हमें इस तरीके से आज सामने वाले जो सामने हम इमेजिनेशन में किसी को बिठाएंगे, तो आज हमने उसको इतने अच्छे ग्रेटिट्यूड देने हैं और इतना भर देना है। इसमें कोई वो नहीं है, बाउंडेशंस नहीं है। जितना चाहो आप, जितना चाहो जितना चाहो उतना उसको आज भर दो। अनुराधा मैम। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो, तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हो। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं, तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है, इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जैसे यही पर्याप्त ना हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं, वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। अब ये वाला पैराग्राफ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पैराग्राफ को एक बार मैं कहूँगा अपने आप जरूर पढ़ना। इसमें लिखा है, जब आप ये अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। अब यही सुबह से जब से मैं कर रहा हूँ तो सब सोच रहे होंगे कि वाकई कुछ ऐसा होगा या क्या होगा हमारे साथ में। तो ये पैराग्राफ ये बता रहा है कि भाई आपको सबको आज बहुत बड़ा फर्क आने वाला है लाइफ के अंदर। ये छोटी छोटी जो बातें हमें सिखा रहे हैं ना, हमें लग सकता है कि हम ये बड़ी छोटी छोटी चल रही है, क्या है यार ये, क्या है, सुबह उठो, नलके को कर दो थैंक यू, बिस्तर को कर दो थैंक यू, क्या ये क्या चीजें क्या करवा रहे हैं ये हमसे, ये क्या कहना चाह रहे हैं। कभी किसी को पकड़ लो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, भाई हर टाइम यही करते रहेंगे तो हम बाकी क्या करेंगे। लेकिन ये देखो कि आपका हम मॉर्निंग से लेके रात तक ऐसा कुछ भी नहीं करवा रहे हैं, बड़े आसान आसान चीजें हैं, सिर्फ आपको एक ग्रेटिट्यूड में रहना सिखा रही है बुक। सिर्फ ग्रेटिट्यूड में रहना। और हम जो भूल चुके हैं, हम लोगों को ग्रेटिट्यूड नहीं दिए, तो हमने जो पास्ट के जो हमारे हैं ना, ये हम पास्ट के क्यों करवा रहे हैं। जो पास्ट की गलतियां हैं हमारी, हम उसी वजह से तो स्टेज के ऊपर हैं। जो हमारे पास्ट में हमारे साथ हमने किया है और हमने इतने सालों में किया है, तो आप ये सोचो कि इतने सालों का जो हमने किया हुआ है, क्या मतलब कि एक दिन के अंदर पूरा हो सकता है या 2 दिन के अंदर हो सकता है हमारे साथ ऐसा। लेकिन ये हमारी सोच है। मैजिक बुक कहती है हो सकता है। मैजिक बुक ऐसा क्यों कह रही है इतने उससे विश्वास के साथ में, क्यों, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक हमें ग्रेटिट्यूड सिखा रही है, हमें किस तरह से पास्ट के हमने जो कर्म कांड किए हैं, मेरी सॉरी लैंग्वेज में इसमें गलत आ गई है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो हमने गलतियां की हैं, जो हम लोगों ने ऐसा कुछ किया है हमारे साथ में, कि आज हमारी लाइफ ऐसी है, ये लाइफ हमारी और अच्छी हो सकती है, हम अपग्रेड हो सकते हैं और बहुत अच्छे से अपग्रेड हो सकते हैं। यूनिवर्स के पास हमारे पास देने के लिए अबंडस में है, उसके पास तो मतलब कि हमारी सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या दे सकते हैं उसके लिए। पैसा, दौलत, शोहरत कुछ भी मायने नहीं रखती है, कुछ भी मायने नहीं रखता उसके लिए। क्या एक मतलब कि हम देखें, आज मैं अगर मैं हूं तो मेरे लिए चींटी क्या मायने रखती है। चींटी मायने ही नहीं रखती कुछ भी। हमारे पैरों के तले पता नहीं हम कितनी रोन देते होंगे बाई चांस, कोई जानबूझ के नहीं मैं कह रहा, लेकिन चलते फिरते पता भी नहीं चलता हम लोगों को कितना कुछ कर देते हैं।
यूनिवर्स को भी क्या फर्क पड़ेगा? उसके लिए हम चींटी हैं? मेरे ख्याल से चींटी भी नहीं है हम, क्योंकि हमारी हस्ती ही कुछ नहीं है। तो यूनिवर्स को क्या फर्क पड़ता है? वो भी चलते फिरते हमारे में से कितनों को कुचल जाते हैं, क्या क्या करते हैं। लेकिन जब देने पे आती है ना, तो क्या दे सकती है उसके लिए तो, मतलब कि समुंदर भी अथाह है। और एक समुद्र ने, ये पृथ्वी, ये गैलेक्सी, अगर हम अपनी पृथ्वी के बारे में सोचे तो हमें तो अभी तक उसके बारे ही नहीं पता। और सबको पता है कितनी गैलेक्सीज हैं, कितना कुछ है, कितनी गैलेक्सीज है, कितने स्टार्स है, कितना है। ये सिर्फ हमारे स्टार्स है जो हमें नजर आ रहे हैं, ऐसी कितनी गैलेक्सीज हैं। कभी एक बार गूगल करो कि साइंटिस्ट क्या बताते हैं कि कितने ही, ये पृथ्वी तो कुछ है ही नहीं, पृथ्वी से बड़े बड़े कितने वो प्लैनेट्स हैं, कितने प्लैनेट्स हैं। एक इतना छोटा सा है, और हम पूरा मोहल्ला तो शायद ही कभी हमने अपना पूरा यही नहीं देखा होगा, पूरी गलियां नहीं देखी होंगी घूम के कि हमारे जो, जहां मैं रह रहा हूँ उसकी सारी गलियां कितनी है। पूरी रोड ही मैंने नहीं कभी नापी होंगी। मैं जहां जाता हूँ बस अपना वहां गया वापस आ गया, मेरी पूरी रोड नहीं देखी। पूरी पृथ्वी के तो बात ही छोड़ो, पूरे इसमें जहां मैं रह रहा हूँ, पूरे ऑल ओवर मेरे पूरे स्टेट की बात छोड़ो, स्टेट की सारी गलियां देख ली आज तक? किसी ने नहीं देखी। दावे से कह सकता हूँ पूरे अपना स्टेट ही आप घूम के दिखा दो कि एक एक रोड आपने नापी हो, शायद ही कोई होगा जिसने पूरी रोड नापी होगी अपनी लाइफ के अंदर। मैं दिल्ली के अंदर रहता रहा हूँ, और मैं दिल्ली के अंदर रह के मैं कुतुब मीनार कभी नहीं गया देखने के लिए। आप ये सोचो। अक्षरधाम मेरे नजदीक है, मैं अक्षरधाम नहीं आज तक गया, 10 साल से उसके नजदीक रह रहा हूँ, लेकिन अक्षरधाम मैं नहीं गया। तो पूरी पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो। तो उसके लिए तो कुछ है ही नहीं, उसके लिए तो ऐसे उन्हें हजारों करोड़ों प्लैनेट्स ही ऐसे हैं, जो जैसे हमारी पृथ्वी है उतने करोड़ों प्लैनेट्स हैं। तो क्या यूनिवर्स को फर्क पड़ेगा? यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब यूनिवर्स देने पे आता है तो हमें क्या कुछ दे सकता है, और हमारे लिए तो उसका इतना सा दिया भी पता नहीं, बाएं फैला के समझ लो लेने के बराबर है। तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम ग्रेटिट्यूड इसीलिए कर रहे हैं हम यूनिवर्स का, कि हमारी लाइफ हमने चेंज करनी है। जो आज तक हमने गलतियां करनी है, जो हमारी एज इतनी होगी है, जो हमने पास्ट में आज तक अपनी गलतियां की हैं, उस पास्ट को हमने ग्रेटिट्यूड से भरना है। और अगर हम ये कर रहे हैं ना, एक एक चीज को हम ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं मॉर्निंग से लेकर रात तक, तो कोई एहसान नहीं कर रहे हम यूनिवर्स के ऊपर, हम अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं कि हम एक ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। और क्योंकि हमें अपनी लाइफ चेंज करनी है, यूनिवर्स के लिए कोई लाइफ चेंज करो ना करो उसको क्या फर्क पड़ रहा है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कह रहा है एक जन्म लिया, ऐसे 10 जन्म लेते रहो, 50 जन्म लेते रहो, क्या फर्क पड़ेगा? चोला चेंज होता रहेगा आपका, यहाँ से गए यहाँ, जैसे मतलब रो पीट के निकाली लाइफ को, फिर दूसरे में डाल देगा वो तो उठा के, आत्मा को फिर तीसरे में डाल देगा। लगे रहो सारी जिंदगी ऐसे ही तड़पते रहो। क्यों डॉक्टर किरण सही कह रहा हूँ ना, करते रहो यही। लेकिन अगर हम इस लाइफ को, जो हमारे, चलो आज जो हमने कर लिया, जो हमने गलतियां कर ली, आगे की लाइफ हम चाहते हैं कि अच्छी हो। और ये ग्रेटिट्यूड हम इस जन्म के लिए नहीं, हम पीछे का पास तो भर ही रहे हैं, हम अपना फ्यूचर भी अच्छा कर रहे हैं। और ये फ्यूचर, जब हम ये वाला फ्यूचर अच्छा कर लेंगे ना, तो हम अगला जन्म भी अच्छा कर लेंगे। क्योंकि ये सर्कल है, सर्कल घूमता रहेगा, आत्मा चोला बदलती रहेगी। और अगर हमने जो अब पास्ट में हमने किया और हमारी लाइफ अपग्रेड हुई, और हमने ग्रेटिट्यूड किया, तो हमने क्या किया, हमने पास्ट के जो थे ना हमारे जितने भी हमने अच्छे बुरे जो भी कर्म किए थे अभी तक के, वो हमने ग्रेटिट्यूड से भरने शुरू कर दिए। और जो हमारे गड्ढे भर गए, ये जो हमने गड्ढे भरे हैं, हमने गड्ढे भर दिए, और आगे का फ्यूचर हमने सही किया। तो यानी कि हमने पास्ट जो था अपना वो अच्छा कर लिया। पास्ट अच्छा किया तो हमारा आगे का फ्यूचर अच्छा हो गया। आगे का फ्यूचर अच्छा कर लिया तो आगे का जन्म भी अच्छा होगा। क्योंकि हमें जो है, जो हम ये कर रहे हैं ना, ये सारे फ्यूचर जो हम करेंगे, अभी ग्रेटिट्यूड भरेंगे अपनी लाइफ को, तो हम अगले फ्यूचर के लिए भी साथ में करेंगे। आज मेरी एज जो भी है, अगर मैं अपने पास्ट को भर रहा हूँ, और हो सकता है ये पास्ट भरते भरते मेरे को भरना है अपने पास, मेरे को अपने गड्ढे भरने हैं, चाहे मेरे को ये 2 दिन में भरूं, चाहे मैं 20 दिन में भरूं, चाहे 50 में, चाहे साल में, लेकिन अपने गड्ढे भरने हैं। मेरे को इस पास्ट को खत्म करना है। इस पास्ट को मैंने लॉक लगाना है, एक बंद कमरे में डालना है, और अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है। अब वो फ्यूचर मेरा आगे आने वाला टाइम हो, आगे के 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, या मेरा नेक्स्ट जन्म हो,
मैं नहीं चाहता, जो अब तक मैंने इतने मुसीबतें झेली हैं मैंने अपनी लाइफ के अंदर, वो मुसीबतें मेरे लिए आगे बनी रहे, तो मेरे को अपनी लाइफ को अपग्रेड करना है। तो अपग्रेड कैसे करूंगा, मैं इसी तरीके से करूंगा। बहुत कर लिया, बहुत अपने हिसाब से जी लिया, सब कुछ करके देख लिया, आज तक बहुत कुछ किया है, लेकिन मुझे मालूम है मेरी स्टेज कहाँ पर है। उस स्टेज से मेरे को आगे अपग्रेड कैसे होना है, तो अपग्रेड मेरे को इसी तरीके से होना है। अब मैं मैजिक बुक में सरेंडर होके मैजिक बुक के साथ जो मैजिक बुक कह रही है मैं वो करूंगा, और अपनी लाइफ में मैजिक को लाना है। वो मेरी जिद है कि मेरे को लेके आना है। मैंने अपनी विल पावर को इसके अंदर डाल दिया, झोंक दिया अच्छे तरीके से, कि मेरे को लेके आना है अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस। तो आगे सिर्फ जादुई अभ्यास है, जिसमें पहले दो अभ्यास तो सेम है, उसके बीच में एक दो अभ्यास हो रहे हैं। तो अनुराधा मैम, मैं पढ़ देता हूँ ये, ठीक है? जादुई मैं अभ्यास पढ़ का। देती हूँ। आप पढ़ो, चलो पढ़ो, आप पढ़ो, आप पढ़ो। पहला और चौथा तो सेम है, तो मैं हाँ जी, दूसरा और तीसरा कर देती हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी। दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठें और उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। और एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। अब तक मैंने सारा ये बता ही दिया कि कैसे करना है, क्यों करना है। समझ नहीं आओ ये हो तो कोई बात नहीं, दोपहर को प्रैक्टिस करेंगे उसको, 2 से 3 के अंदर हम आज सब कुछ ये जो 3 है वो मैं बस समझाऊंगा कैसे करना है, बाकी के लिए आज हम और करेंगे जो ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। अभी फिलहाल अपने अपने जो हमारा टाइम होगा मैजिकल डस्ट का, तो अपने अपने कैमरास ओपन कर सकते हैं। जिसको मैजिकल डस्ट चाहिए, जिसको आज का दिन मैजिकल बनाना है, वो अपना कैमरा ओपन कर दे, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग भी देखेंगे और वो भी हमको देख के मैजिकल डस्ट लेंगे। तो हम जब तक ये लोग कैमरा ओपन कर रहे हैं, हम अपने हाथ सेंसिटाइज कर लेते हैं। जो रेकी देना चाहे वो रेकी दे, जो मैजिकल डस्ट, रेकी देते देते भी आप इमेजिन करना कि मैजिकल डस्ट दे रहे हो साथ में, क्योंकि हम इस समय मैजिक बुक में है और मैजिक बुक की हम बात मानते हैं, हमें मैजिक बुक को ही मानना है। तो मैजिकल डस्ट हमें देनी है सबने एक दूसरे को। और साथ साथ में अगर आप रेकी दें तो और बेस्ट रहेगा, यानी सोने पे सुहागा। आ जाओ जी, कम से कम मैजिकल डस्ट लेने तो आ जाओ नींद से। आप संडे है, मैं मान रहा हूँ संडे है, लेकिन 7 डेज को हमें मैजिकल बनाना है। और आप सबसे एक और अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। अगर सबको ओके हो तो एक बार मैजिक के कमेंट सेक्शन में डालना कि मैं ये कर रहा हूँ कोशिश कि कल मंडे से हम लोग आधा घंटा जो है मॉर्निंग के अंदर ही, जो हम पहले 8:30 बजे से 9:30 तक करते, तो हम यहाँ पर जो लोग जुड़े हैं मिड ब्रेन की, मॉर्निंग में हम आधा घंटा एक्सरसाइज अगर हम कर सकें 7:30 से 8 तक, रिकी का चेहरा बन रहा है। एक्चुअली क्या है, रात के टाइम कर रहे हैं तो रात के टाइम में हो नहीं पा रहा, तो मॉर्निंग में अगर कुछ लोग जो ये 7:30 के बाद में अगर हमारे साथ में 15-20 मिनट या आधा घंटा जुड़ सकें, तो कल से जुड़ना शुरू करें। चाहे यहाँ पे 5 हो या 7 हो, थोड़ी देर के लिए हम मिड ब्रेन एक्टिवेट करेंगे। मिड ब्रेन से हमारा बेनिफिट ये रहेगा कि हमारे को जो लाइफ समझने में आगे, हमारा जो है ना सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड, इसके बीच में एक मिड ब्रेन है, तो मिड ब्रेन एक्टिवेट करेंगे हम लोग। छोटी छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। और थर्ड आई ओपनिंग का अगर सब कहेंगे तो मॉर्निंग में हम बैठ के यहाँ थोड़ी देर के लिए 10 मिनट 15 मिनट त्राटक, त्राटक के बाद में मिड ब्रेन एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। प्रोफेसर मैम, अंशु मैम, कैमरा खोल के बंद कर लिया? आपको मैजिकल डस्ट नहीं चाहिए? तो मैजिकल डस्ट चाहिए तो कैमरा ओपन कर लो प्लीज। तो कल से हम ये मैजिकल डस्ट इस तरीके से डालेंगे कि हम एक एरिया पकड़ेंगे, उस एरिया के अकॉर्डिंग मनी के लिए एक दिन करेंगे, एक दिन रिलेशनशिप के लिए करेंगे, एक दिन हेल्थ के लिए करेंगे। तो ये मैजिकल डस्ट हम आज हम नॉर्मल वे में कर रहे हैं, कल से हम स्ट्रेटजिक अपनाएंगे कि एक दिन बिजनेस, एक दिन हेल्थ, और ऐसे ही हम चारों एरियाज जो है उन चारों एरियाज के लिए करेंगे।
मैजिकल डस्ट, हम जो कैमरा ओपन्स किए हैं उनको तो 100% जा रही है, लेकिन जिनके कैमरे बंद हैं, मैं यूनिवर्स से कहूंगा कि जितना वो चाहे उनको भी वैसे ही सेम हम लोगों की तरह बेनिफिट मिले। मे भी हो सकता है किसी मजबूरी की वजह से कैमरा ओपन नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। ये मैजिकल डस्ट उन लोगों तक भी पहुंचे जो कैमरा बंद करके बैठे हैं। अब वो परसेंटेज जो है ना, वो यूनिवर्स सोचे कि हम लोग जो कैमरा ओपन है उनके लिए तो 100%, और जो कैमरा बंद है उनके लिए यूनिवर्स देखेगा 100%, 90%, 80%, 70%। यो यूनिवर्स के ऊपर है। और मेरी इंटेंशन ये है सबको बराबर मिले, चाहे उनका कैमरा ओपन है चाहे कैमरा बंद है। मेरी इंटेंशन यही रहेगी, सबको सेम। और सबका आज का जो दिन है वो मैजिकल हो, सबकी लाइफ मैजिकल हो आज की। और आज सबकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मैजिक हो आज सबकी लाइफ के अंदर। ये मैजिकल डस्ट हमारे यूट्यूब जो व्यूअर्स हैं, मैं चाहूंगा उन जो भी यूट्यूब का व्यूअर हमारा ये देख रहा हो, सबके ऊपर ये मैजिकल डस्ट जाए और सबकी लाइफ के अंधेरे दूर हो। जो भी यूट्यूब का व्यूअर हमारा ये देख रहा है, कैमरा ओपन करके देख रहा है या कैमरा बंद करके देख रहा है, तो उनके ऊपर भी मैजिकल डस्ट जाए। तो ये रुकनी नहीं चाहिए मैजिकल डस्ट। ये हमारा मैजिक रुकना चाहिए। हम सब हीलर्स हैं और हीलर्स के सामने सब इक्वल है। सबके पास में ये मैजिकल डस्ट जाए, सबको ये रेकी के सिंबल्स का बेनिफिट्स मिले। सबको हमारी पावर से, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे जैसे भी हमारे साथ जुड़ा हुआ हो, उनको ये सारे मैजिक्स यूनिवर्स उसको जरूर दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबको, रिंकी को, सलोनी जी को, अनुराधा जी, राकेश जी, डॉक्टर किरण, रिंकी, सोनी जी, नमिता जी, जॉय सर, राजेंद्र जी, सबको थैंक यू सो मच। जिनका नाम मैंने लिया उनको भी, जिनका नाम नहीं लिया बाई चांस उनको